गांव के एक छोटे से घर में रघु नाम का लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी हो सके। बरसात में झोपड़ी टपकती, गर्मी में आग जैसी लगती और सर्दियों में ठंड काटने को दौड़ती। रघु पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन किताबों के लिए भी पैसे नहीं थे। कई बार वह कचरे से फटे पुराने पन्ने उठाकर पढ़ाई करता। भूखा रहना उसकी आदत थी, लेकिन सपनों में उसने हमेशा अपने लिए एक बड़ी जिंदगी देखी थी। 15 साल की उम्र में ही रघु ने मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर ईंट उठाता, सीमेंट धोता और रात में थका हारा चिराग की लौ में बैठकर पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे रघु, पढ़ लिख कर तू क्या अफसर बनेगा? 20 साल का होते होते रघु शहर आ गया। वहां चाय की दुकान पर काम पकड़ा। दिन भर चाय बनाता और लोगों की बातें सुनता। एक दिन उसने देखा कि सब लोग मोबाइल फोन और इंटरनेट की बातें कर रहे हैं। उसके दिमाग में एक चिंगारी जली। भविष्य इसी में है। रघु ने छोटे छोटे काम करके थोड़े पैसे बचाए और एक पुराना मोबाइल खरीदा। इंटरनेट पर उसने बिजनेस और कंप्यूटर की जानकारी जुटाई। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन सामान बेचने का काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे घाटा हुआ। माल बिकता नहीं था, कर्ज बढ़ने लगा। कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन माँ के शब्द उसे याद थे। बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी रणनीति बदली और गांव के हस्तशिल्प, खिलौने और कपड़े ऑनलाइन बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। पहले महीने में 100 रुपए का मुनाफा हुआ, अगले महीने 500, फिर 5000 और देखते ही देखते उसका छोटा सा व्यापार एक बड़ी कंपनी में बदल गया। आज रघु करोड़ों का मालिक है। उसके पास गाड़ियां हैं, बंगलों है, लेकिन उसने अपना गांव और अपने लोग नहीं भूले। गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि किसी और बच्चे को उसकी तरह भूखा प्यासा न पड़ना पड़े। अंत में रघु की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी हालात है, लेकिन सोच नहीं। अगर इंसान ठान ले तो झोपड़ी से निकलकर महल तक पहुंचना नामुमकिन नहीं।